गांव के मुखिया के बेटे की शादी थी। उसी दिन कुछ गांव वालों ने रास्ता रोक दिया और अपने घर के कुत्ते का अंतिम संस्कार करने लगे। तमाशा देखने आए लोग आपस में बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि मुखिया का परिवार इसी लायक है, क्योंकि जिन गरीब और सीधे लोगों को उन्होंने सालों तक सताया था, अब आखिरकार उन्हें जवाब मिलना शुरू हो गया था। 3 दिन पहले गाँव के सबसे सीधे साधे आदमी ली शुगन की शादी हुई थी, लेकिन मुखिया का बेटा वांग हू कुछ गुंडों को लेकर आया और ट्रैक्टर लगाकर गाँव में आने वाला इकलौता रास्ता बंद कर दिया। गाँव वाले पहले से ही मुखिया के परिवार से परेशान थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। वांग हू और उसके साथी पूरे गांव में दबंगई करते थे। वांग हू ने अपने आदमियों को ली शुगन और उसके पिता को रोकने के लिए कहा और खुद दुल्हन की गाड़ी के पास पहुंच गया। उसका इरादा नई दुल्हन को परेशान करने का था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यह औरत किसी से डरने वाली नहीं है। दुल्हन गाड़ी से उतरी, सड़क किनारे रखा गंदगी से भरा बाल्टी उठाई और सीधे उन गुंडों पर फेंक दी। वांग हू गुस्से में धमकी देने लगा कि आज यह रास्ता कोई पार नहीं करेगा और इस बेइज्जती का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन दुल्हन ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने पति के साथ घर चली गई। रात को ली शुगन बार बार अपनी पत्नी से माफी मांगता रहा। वह कह रहा था कि शादी के पहले ही दिन उसे इतना अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने कहा कि अब वह इस घर की बहू है और आगे से कोई भी उनके परिवार को परेशान नहीं करेगा। इतने में वांग हू अपने लोगों के साथ घर में घुस आया। वह बोला कि शादी वाले दिन मजाक मस्ती होना जरूरी है और दुल्हन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। ली शुगन के बूढ़े पिता ने रोते हुए कहा कि बचपन से ही उनका परिवार मुखिया के जुल्म सहता आया है और अब बेटा भी वही सब झेल रहा है। लेकिन वांग हू ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर दुल्हन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत रसोई से चाकू उठा लिया और वांग हू को चेतावनी दी। गुंडों को लगा कि वह सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे हंसने लगे। तभी दुल्हन ने सचमुच चाकू उनकी तरफ फेंक दिया। चाकू सीधे दरवाजे में जा धंसा और वांग हू के सिर के बाल कटकर नीचे गिर पड़े। वह डर से कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत सच में उस पर हमला कर देगी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। दुल्हन ने दूसरा चाकू उठा लिया और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ी। सारे गुंडे डर कर भागने लगे। गांव वाले यह सब देखकर खुश हो गए। सब कहने लगे कि आखिर गांव में कोई तो आया जो इन दबंगों का सामना कर सकता है। ली शुगन के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें सच में बहुत अच्छी बहू मिली है।